अस्सलाम वालेकुम। हेल्पफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे जिनको करने से आप अपने घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। नी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी आपके लिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम घुटनों के थोड़े मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि लोगों को घुटनों में दर्द होती क्यों है। अक्सर आपने देखा है कि जब लोगों को घुटनों में दर्द होती है तो इसकी एक से ज्यादा रीजंस होती हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। अभी हाल ही में हमें एक बच्ची की कॉल आई। उस बेटी ने जब हमें बताया कि मुझे लेकोरिया का मसला है, मतलब उसको लेकोरिया का मसला था और पिछले 5-6 साल से 5-6 बरसों से उसको जो है वो लेकोरिया का मसला था। अब नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपसे करना इसलिए जरूरी है कि हमारी इस वीडियो को बहुत सारी पूरी दुनिया से हमारी माएँ बहनें बेटियां भी देख रही होती हैं और 85% हमारी माओ बहनों बेटियों के घुटनों में दर्द हुआ करती है मर्द हजरात की निस्बत। उसकी कॉमन रीजन ये है कि बहुत सारे इनर इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से माओ बहनों बेटियों को सबसे पहले तो इम्यूनिटी कमजोर होने का मसला होता है, एनीमिया का मसला होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है, फिर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाले मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इसके साथ फिर पट्टे कमजोर होते हैं, नसें श्रिंक सुकड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर सारा दबाव घुटनों पर जब आता है फिर आहिस्ता आहिस्ता घुटने भी जवाब देना शुरू कर देते हैं। अब यहां से गेम शुरू होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस स्टेज से डॉक्टर आपको कहता है कि घुटनों में तो आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगी, फिर ही आप ठीक होंगे। हालांकि इसके पीछे जो 5-7 स्टेप थे, जो आपकी रूट काज थी, जिस पे हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं, जो आपकी असल वजह थी, जो आपकी घुटनों में दर्द होने की जो रीजन बनी, उसको हमें ठीक करना चाहिए था, ना कि आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट रिकमेंड करके तो उनके जो है वो इकोनॉमिकली या उन पर फाइनेंशियली एक बम गिरा देना चाहिए था। लिहाजा नाज़रीन, रूट काज पे पहले जब हम तवज्जो देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो मेन बुनियाद बनी उसको अगर हम ठीक कर लेंगे तो 85% हम घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। जब घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है तब उस वक्त क्या होता है, लोगों का चलने फिरने का अंदाज भी खराब हो जाता है। जिस तरह के अगर आपको थोड़ा हम चल के दिखाएं तो जब लोगों के घुटनों में दर्द होता है तो लोग इस तरह से पांव टेढ़े करके तो इस तरह से चलने पर मजबूर होते हैं, या बहुत सारे लोग पांव अंदर करके इस तरह चल रहे होते हैं, या और बहुत सारे चलने के अंदाज होते हैं जिससे लोगों के घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर बो लेग का मसला होता है। जिस तरह मान के चले आप इस तरह टेढ़ी टांग करके चल रहे हैं, अब टेढ़ी टांग करके चलते चलते आपकी शिन बोन घुटने से 4 उंगलियां नीचे जो आपकी पिंडली की हड्डी है ये बाहर को खम खाना शुरू हो जाती है। इसको हम बो लेग कहते हैं। अब जब बो लेग हो जाती है और जब लोग चलते हैं तो पैंट हो, शलवार हो, कोई ट्राउजर हो, उसमें वाज़े तौर पे आपकी हड्डी बाहर को निकली हुई तिरछी सी महसूस होती है। इसको हम बो लेग कहते हैं। इन सारे मसाइल से निजात के लिए आज हम ये जो 5 एक्सरसाइजेस करेंगे आपको बआसानी निजात मिलेगी। आपके नी जॉइंट स्ट्रेंथन होंगे और आपके घुटनों की दर्द या घुटनों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो आइए नाज़रीन, पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहली एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद 6 इंच लेफ्ट लेग बाहर निकालेंगे, 6 इंच ही राइट लेग बाहर निकालेंगे। दोनों हाथों को पीछे की जानिब इस तरह रख के कमर को सपोर्ट देंगे और कमर को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, चेस्ट को बाहर निकालेंगे, शोल्डर को पीछे फेंकेंगे। अब नाज़रीन, दोनों पैरों के जो हमारे टोज हैं इनको हम
जो राइट वाली है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट वाली है उसको राइट साइड पे इस तरह से मूव करेंगे और सतह जमीन के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को घुटनों में दर्द होगा, लिगामेंट्स में स्टिफनेस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, उनकी टोज जमीन पर इस तरह से नहीं लगेगी, और अगर लगेगी भी तो थोड़ा सा घुटना इस तरह ऊपर को उठा हुआ होगा या लेफ्ट वाला उठा हुआ होगा। अभी मेरी तो टांगें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए टोज जमीन पर लग रही हैं। अगर घुटनों में दर्द होगा तो थोड़ी टांगें भी उठी हुई होंगी या आपकी जो टोज हैं वो जमीन पर लगेगी ही नहीं। तो इस तरह से आपने नीचे लगाने की कोशिश करनी है। या दूसरा इसका तरीका ये है कि आप दोनों हाथों से नी जॉइंट्स को पकड़िए और इस तरह से अंदर की जानिब आप पुश कीजिए, फिर बाहर की जानिब पुश ऑन कीजिए। इस तरह से 20 रेपिटेशन एक टाइम में, 20 रेपिटेशन दूसरे और 20 रेपिटेशन तीसरे टाइम में करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। 3 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज को करने से होगा क्या? नादरीन, बहुत सारे ऐसे मर्द और खवातीन जिनको बोलैक का मसला हो, जिनको घुटनों में इन्फेक्शन हो, घुटनों की दर्द हो, नी स्ट्रेंथनिंग कम हो चुकी हो, खास तौर पे ऐसे मर्द और खवातीन के ग्लूट मसल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, एडक्टर मसल्स कमजोर हो जाते हैं, अंदर वाले बाहर वाले पट्टे वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से घुटने को फोल्ड करके उनके लिए चलना बहुत मुश्किल लग रहा होता है और वो ग्लूट मसल के जोर पर टांगे उठा उठा कर चल रहे होते हैं, जिससे फिर उनका बॉडी पोस्चर इम्बैलेंस का मसला शुरू हो जाता है और बॉल लेग और इसके साथ घुटनों में दर्द और पैर भी कमजोर हो जाते हैं। तो इन सारे मसाइल से निजात के लिए ये एक्सरसाइज ग्लूट मसल को मजबूत करेगी, अबडक्टर मसल को मजबूत करेगी, थाई मसल्स को भी मजबूत करके घुटनों की दर्द को खत्म करने में अहम किरदार अदा करेगी। दूसरी एक्सरसाइज में आपको घर में कोई भी कपड़ा चादर मौजूद है या कुशन गोल मौजूद है या छोटा बच्चों वाला गाँव तकिया मौजूद है, वो भी चलेगा, आपको ले लेना है। अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में आप जमीन पर, बेड पर, सोफे पर लेट जाएंगे। अब दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। अब इस कुशन को, इस चादर को जिसको आपने रोल किया हुआ है, दोनों घुटनों के दरमियान रखेंगे। अब नाज़रीन, दोनों घुटनों के दरमियान इस रोलर को रख के आपने दोनों हाथ स्ट्रेट पोजीशन में फैला लेने हैं। अब टांगों को थोड़ा सा सतह जमीन से उठा के दोनों पैरों को अपोजिट साइड पे बाहर को निकालना है। अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या? नंबर 1 तो आपके ग्लूट मसल्स मजबूत होंगे, पेल्विक जॉइंट मजबूत होगा, उसके साथ आपके घुटनों की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी, घुटनों में इन्फेक्शन कम होगा और घुटनों की दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, मसल्स गेन होंगे, मसल्स में जो है बहुत ज्यादा पावर क्रिएट होगी। तो ये बहुत जो इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को भी डेली करने से आपके जो जिस्म की स्ट्रेंथनिंग है ये तेजी से बूस्ट अप होती है। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन आप करेंगे। 10 रेपिटेशन के 3 सेट करेंगे तो एक आपका सेट कंप्लीट होगा। 3 रेपिटेशन के 3 सेट करेंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह का रोलर दोबारा से आपको चाहिए होगा। अब आपने इस रोलर को घुटने के नीचे रखना है। अब घुटने के नीचे रखने के बाद एड़ी को ऊपर उठाएंगे, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे और घुटने को जमीन की जानिब पुश करेंगे, प्रेस करेंगे। दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए। जो बुजुर्ग हजरात हैं उनसे इस पोजीशन में बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, कमर में खिंचाव और दर्द सा महसूस होता है, कमजोरी होती है, इसलिए आप दोनों हाथों को पीछे रखिए, कमर को सपोर्ट दीजिए। अब आप घुटने को जमीन की जानिब प्रेस कीजिए, पाँव को उठाइए और पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए और स्ट्रेच देने के बाद यहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड होल्ड दीजिए, क्योंकि नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होने की वजह से इस तरह आपको यहाँ पे होल्ड देना पड़ेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लूज कीजिए, दोबारा से पुश कीजिए घुटने को,
हील ऊपर उठाइए और पांव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। 10 रेपिटेशन, फिर 10 रेपिटेशन, अगेन 10 रेपिटेशन। 3 रेपिटेशन आप करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। दोनों घुटनों में आप 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट कीजिए और आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके जो है वो थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, लिगामेंट्स, शिन मसल्स, काफ मसल्स इक्वालिटी के साथ जो है इंप्रूव होंगे। घुटनों के अंदर जो इनर इन्फेक्शन है या सोजिश है उसको भी कम होने में मदद मिलेगी। इस तरह से दोनों टांगों में ही आप इस एक्सरसाइज को 1 by 1 प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करना बहुत ज्यादा बुजुर्गों के लिए बिलखुसूस आसान भी होता है। इस एक्सरसाइज को अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम जरूर प्रैक्टिस करना बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ करता है। अब नाज़रीन, अगली एक्सरसाइज में आप दोबारा से इस तरह स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाएंगे। अब आप एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे, दूसरी टांग को आप घुटने के ऊपर रखेंगे। अब एक हाथ से आप पांव के तलवे को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से आप जो घुटना है घुटने को पकड़ के पीछे की जानिब फोल्ड करेंगे। पहले राउंड में तलवा सोल आपके चेहरे की जानिब, नी जॉइंट अपोजिट बाहर की जानिब। इससे आपको अंदर वाली साइड पे ग्लूट मसल में बहुत ज्यादा स्टिफनेस महसूस होगी। अब अगले राउंड में हील बाहर और घुटना अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। इससे बाहर वाली साइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिन इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने से आपका ग्लूट मसल, नी जॉइंट की स्टिफनेस, थाई मसल्स की स्टिफनेस कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से 10 रेपिटेशन कीजिए, फिर दूसरी टांग को रखिए, 10 रेपिटेशन इस टांग में कीजिए, तो आपके बहुत सारे घुटनों से मुताल्लिक जो मसाइल हैं हल होना शुरू हो जाएंगे। अब नाज़रीन, अगली एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। स्ट्रेट पोजीशन में लेटने के बाद अब आपने दोनों टांगों को इस तरह ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है। 95 एंगल पे लिफ्ट अप करने के बाद अब आपने दोनों टांगों को बाहर की जानिब ऊपर करना है। दोनों पांव के जो सोल हैं, तलवे हैं, उनको आपस में मिला लेना है। अब 5-7 सेकंड होल्ड देने के बाद आपने दोबारा से दोनों नी जॉइंट्स को आपस में मिलाकर टांगों को स्ट्रेट पोजीशन में सीधा करना है, लेकिन आपकी जो हील्स हैं जमीन पर नहीं लगनी चाहिए। यहीं से फिर वापस आएंगे, दोबारा से बटरफ्लाई पोस्चर में टांगे ओपन करेंगे, दोनों जो आपकी हील्स हैं इनको मिलाएंगे, दोनों जो सोल हैं आपके तलवे हैं पांव के उनको आपस में मिलाएंगे। जितना हो सके आप पांव को अंदर की जानिब स्ट्रेच दीजिए। अब हमारी तो डेली की प्रैक्टिस है, हमसे तो आसानी हो रहा है। जो सीनियर बुजुर्ग हजरात हैं उनसे जितना आसानी से रखा जाए वहां तक आप इसको रखें। इनिशियली स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएं। अब यहाँ पे 5-7 सेकंड, जितने सेकंड होल्ड हो सके, फिर आहिस्ता से घुटनों को साथ मिलाइए और टांग को स्ट्रेट पोजीशन में कीजिए, फिर वापस लेकर आइए। इस तरह 10 बार इस प्रोसीजर को आप दोहराएंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। तो नाज़रीन, देखा आपने, ये 5 एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि घुटनों की दर्द से निजात के लिए, नी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही आसानी से की जाने वाली, बिना किसी पार्टनर की सपोर्ट से की जाने वाली, घर में रहकर की जाने वाली एक्सरसाइजेज हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को आप अपना मामूल बना लीजिए और घुटनों को स्ट्रेंथन बनाइए, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए। तो उम्मीद करते हैं हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की पहली आने वाली वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी आपने बहुत लाइक किया होगा, आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।